हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ 7 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से जल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? नंबर 1 भोजन पकाने में, नंबर 2 स्नान करने में, नंबर 3 दोनों में। तो बच्चों जल का उपयोग किस में किया जाता है? दोनों में। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जल का उपयोग हम भोजन पकाने में भी करते हैं और स्नान करने में भी करते हैं। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, जल किन किन तत्वों से मिलकर बना है? नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 दोनों। तो जल बच्चों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है तीसरे नंबर का प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल है? नंबर 1 70%, नंबर 2 60%, नंबर 3 80। तो इसमें से एक वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है बच्चों? 70%। ठीक है, तो इसका जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है चौथा प्रश्न, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 3। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? 3। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे है पांचवा, जल का ठोस रूप कौन सा है? नंबर 1 बर्फ, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। तो जल का ठोस रूप कौन सा है बच्चों? बर्फ। ठीक है, तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ख नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, जल प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। पहले खाली स्थान में क्या भर देंगे बच्चों? बहुमूल्य। ठीक है, फिर दूसरा है, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर के खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? बर्फ। तीसरा है, जल वाष्प का गैसीय रूप है। जल वाष्प का कौन सा रूप है बच्चों? गैसीय। तो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें हम भर देंगे गैसीय। आगे चलते हैं। चौथा खाली स्थान है, वाष्प के जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है, सॉरी बच्चों चौथे नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे हम? संघनन। पांचवा है, जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो पांचवें नंबर का खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे? नियंत्रित। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, जल वाष्प हवा से भारी होती है। तो बच्चों जो जल वाष्प होती है वो हवा से हल्की होती है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा है, जल का एक निश्चित आकार होता है। ये भी गलत है बच्चों, इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा है, वाष्प के जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। चौथा है, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। पांचवा है, जल का रासायनिक नाम H2O है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। घ नंबर पर दिया हुआ है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 3/4। दूसरा है, जल के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वाष्पीकरण। तीसरा है, वाष्प के जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों संघनन। चौथा है, जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों H2O। ठीक है, आगे दिया हुआ है ड नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जल का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? तो
इसका उत्तर होगा बच्चों, जल का उपयोग हम पीने में, भोजन पकाने में, स्नान करने में, वस्त्र धोने में आदि कार्यों में करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूमि पर जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भूमि पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 गैस, नंबर 3 द्रव। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। आगे है अगला प्रश्न चौथे नंबर का, जल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रकृति में जल का वाष्प में बदलकर बादल बनना और पुनः संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरना जल चक्र कहलाता है। आगे है अगला प्रश्न, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पृथ्वी पर जल के 3 मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1 वर्षा का जल, नंबर 2 नदियों व झीलों का जल, नंबर 3 भूमिगत जल। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 7 है वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।